आज सिखाने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ध्यान से समझना, आसान कॉन्सेप्ट है। शुरू करते हैं। सपोज तुम्हें ये दिया हुआ z-7 24, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? इसका स्क्वायर रूट, यानी कि ये निकालना है स्क्वायर के अंदर। तो स्क्वायर रूट, जैसे तुमसे कोई कहता है 25 का स्क्वायर रूट निकालना, तो तुम कहते हो 25 का स्क्वायर रूट, अच्छा 5 रूट है। चलो ये तो रियल नंबर की बात थी, तो आसान था। अब स्क्वायर रूट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो नेचुरल है कुछ बड़ा होगा। बाद में यही कॉन्सेप्ट जुड़ जाएगा कॉडिक इक्वेशन के साथ। कॉडिक इक्वेशन में भी यूज़ होगा, जो अभी तुमने सबसे पहली एक्सरसाइज की थी 5.3। लेकिन फिलहाल सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो हम इसे लेट कर दिया कि ये इसके बराबर है। ओके, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। स्क्वायरिंग करना तो बनता है क्योंकि ये रूट के अंदर है, सॉल्व कैसे हो सकता है, तो इसलिए हमने स्क्वायरिंग कर दिया। तो यहाँ क्या आया, इस साइड आ गया तुम्हारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर पता नहीं क्यों आया, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab यहाँ फार्मूला लगाया था, यहाँ तो बस रूट हट गया। तो यहाँ पे ये बी स्क्वायर माइनस का हो गया, ये हो गया। अब इसे इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने का मतलब क्या हुआ, देखो ये रियल है तो रियल को रियल के सामने लिख दिया, यानी -7 के सामने। और 2ab आयोटा तुम्हारा क्या है, इमेजनरी है, तो उसे -24 के सामने लिख दिया। तो ये आ गया और ये आ गया, तो तुमने इक्वेट कर दिया। एक बार फिर स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं, स्क्वायरिंग अगेन एंड ऐड, स्क्वायरिंग अगेन एंड ऐड। तो स्क्वायरिंग अगेन किया तो इसका स्क्वायरिंग किया, तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर यानी कि 4, b का स्क्वायर -2a स्क्वायर b, और फिर इसे स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया, तो ये हो गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर। इस साइड में इसका स्क्वायरिंग और इसका स्क्वायरिंग 49 576 हो गया। इसका स्क्वायरिंग 49 और इसका स्क्वायरिंग 576, प्लस करके 625 आ गया। हमने जब इसमें से इसको माइनस किया तो ये माइनस का 2 था, ये प्लस का 2 था, तो बचा क्या, प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर, जो कि होल स्क्वायरिंग बन गया, जो कि क्या बन सकता है, होल स्क्वायरिंग। तो यहाँ तक होल स्क्वायरिंग हो गई। सामने कौन है, 625, ये होल स्क्वायरिंग वहाँ जाएगी तो क्या आ जाएगा, 25। अब जब भी हम होल स्क्वायरिंग हटाते हैं तो सेकंड साइड प्लस और माइनस दोनों आते हैं, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ प्लस ही लगाया है, यानी माइनस नहीं लगाया। इसका रीज़न है क्योंकि कोई भी दो स्क्वायरिंग अगर प्लस होती हैं, कोई भी दो स्क्वायरिंग अगर प्लस की जाती है, वो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायरिंग है किसी चीज़ का और उनके बीच में प्लस हो रहा है, तो वो किसी चीज़ का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं शो कर सकता। अब क्या करा, इस इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन 2 से क्या कर दिया हमने, एलिमिनेट। तो ये आ गई आपकी और ये आ गई। अब आप 10th क्लास में हो या नहीं हो, अब आपको 11th में हो, तो एलिमिनेशन वगैरह तो शॉर्ट में हो जाता है, तो अपने आप ही पूरा कर सकते हो। वैसे मैंने क्या किया है अभी के लिए, बी स्क्वायर -7 इसके नीचे लिखोगे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, यह आया 2a स्क्वायर, और 25 और 7 माइनस हो रहे हैं, तो ये आ गया 18, और 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा तो 9, तो a कितना बना, 3। तो ये सब आप मुँह जबानी कर सकते हो, लिखना दिखाना चाहो लिख के तो भी दिखा सकते हो। तो हमारे पास एलिमिनेट करके 2a स्क्वायर इक्वल 18 आया था, a स्क्वायर 9, तो a आ गया +-3, a आ गया +-3। अगर a +-3 है और a स्क्वायर 9 है, तो a स्क्वायर की जगह 9 लिखा, तो b स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। वैल्यू रख के b की स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल दी, तो b स्क्वायर 16 आ गया, तो b आ गया +-4। तो दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब आपके पास a की भी 2 वैल्यू आई हैं, b की भी 2 वैल्यू आई हैं। a का भी आपके पास +-3 है और b का भी आपके पास +-4 है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कॉम्बिनेशन है, उसके लिए एक चीज़ फिर रिवाइज़ करते हैं। पीछे हमने एक खास काम किया था, वो था ये, इसको भी यूज़ नहीं किया, इसका यूज़ ना हो ऐसा नहीं है। इसमें दिया है 2ab -24, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके माइनस में आंसर आए, ये कब पॉसिबल है, जब एक माइनस दूसरे प्लस से मल्टीप्लाई हो, या एक प्लस दूसरे माइनस से मल्टीप्लाई हो। क्योंकि अगर दो माइनस मल्टीप्लाई होते तो आंसर किस में आता, प्लस में आता, और दो प्लस मल्टीप्लाई होते तब भी आंसर किस में आता, प्लस में आता। तो इसका मतलब ये चीज़ एक माइनस की होनी चाहिए और एक किसकी होनी चाहिए, प्लस की। तो इसलिए हमने जब स्क्वायर रूट लिखे कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट लिखे, तो इसमें 3 देखो पॉजिटिव वैल्यू का लिखा है और 4 नेगेटिव का। इसमें 3 नेगेटिव का लिखा है मगर 4 किसका लिखा है, पॉजिटिव का। क्यों, हमें कैसे पता चला इसमें, क्योंकि रिज़ल्ट जो आ रहा है ए बी को मल्टीप्लाई करके वो सिर्फ माइनस में आ रहा है,
तो माइनस में आ रहा है तो डेफिनेटली एक माइनस का और एक किसका होना चाहिए, प्लस का। तो एक बार हमने 3 को माइनस का प्लस का ले लिया, एक बार 3 को क्या ले लिया, माइनस का। इसी तरह एक बार 4 को माइनस का और एक बार 4 को क्या ले लिया, प्लस का। तो ये है स्क्वायर रूट। तो हमेशा 2 ही स्क्वायर रूट होते हैं। इवन तुम अगर 25 का स्क्वायर रूट निकालते हो तब भी तो कहते हो +-5, यानी 2 स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 2 वैल्यूज़ निकलती है। तो वैसे ही इसके स्क्वायर रूट की भी कितनी वैल्यू निकली है, 2। एक और एग्जांपल समझा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, फिर अनसॉल्व क्वेश्चन दे दूँगी, वो करके दिखा देना। सपोज़ ये है, इस बार z इक्वल दिया हुआ है आपको 3 - 4 आयोटा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर दिया इसके इक्वल में से। ये हो गया तुम्हारा, एक बार स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, तो इसमें आ गया a² b² 2ab(i). 2abi हो गया। तो a² - b² क्यों हुआ, क्योंकि bi² होगा और i² की वैल्यू -1 होती है, तो इसलिए a² - b² 2abi इक्वल है 3 - 4 आयोटा। यहाँ पर i लिखना है, मैंने लिखा नहीं है, तुम लिख लेना। और फिर उसको इक्वेट कर दोगे, ये रियल के सामने रियल यानी 3, और ये इमेजनरी के सामने इमेजनरी। एक बार फिर देखो, इस बार भी a और b की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन। तो डेफिनेटली एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही लेना होगा लास्ट में आंसर में। तो ये इसलिए काम आता है। अब करते हैं स्क्वायरिंग अगेन एंड ऐड। दोबारा स्क्वायरिंग करा तो a का 4 b का 4 और ये 2ab, और इसका स्क्वायर यहाँ ऐड कर दिया तो 4a² b², सामने 3 का स्क्वायर 9 - 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करके 25 आ चुका। अब इस 4a² b² में से ये माइनस का 2² b² माइनस हो जाएगा, तो 2a² + b² बन जाएगा, जिसकी एक बार फिर होल स्क्वायरिंग बन गई और सामने 25 था। तो a² b² ये स्क्वायर वहाँ जाके रूट में कन्वर्ट हो गया, तो 5 आ गया। 5 फिर द्वारा पॉजिटिव ही लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि स्क्वायरिंग को ऐड करके कभी कोई नेगेटिव डिजिट आ ही नहीं सकती। वंस अगेन एलिमिनेट करना चाहे, इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेट करा तो a² 4 आ गया, दैट मीन a आ गया +-2, यानी a की वैल्यू दोनों हो सकती है, या तो +2 या फिर -2। इसी तरह से b² = 1 आ गया। जब हमने यहाँ पर वैल्यू द्वारा पुट की a² की, तो b² की वैल्यू आ गई, जो कि b +-1 आ गया। अब स्क्वायर रूट पॉसिबल क्या हो सकते हैं, इसके स्क्वायर रूट पॉसिबल हो सकते हैं या तो ये या ये। जब 2 पॉजिटिव लिया है तो 1 किस में लिया, नेगेटिव में, और जब 2 नेगेटिव लिया तो 1 किस में ले लिया, पॉजिटिव में।